छोटा महोडन झील फैमिली पार्क के लिए हम जा रहे हैं। रास्ता बेहतरीन, पहली दफ़ा मैं जा रहा हूँ। इसको पश्तो में बेरंज बोलते हैं, बेरंज इन दरख्तों को। गाड़ी वहाँ पार्क करके ये थोड़ा सा रास्ता पैदल है। ये अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये छोटा सा झील भी है, दरिया ऊशू के साथ ये तालाब झील भी बना दिया है, काफ़ी खूबसूरत है। और अगर आप देखें तो छोटे छोटे केबिन दरिया के किनारे, ताकि सयाह एक खूबसूरत मुकाम मिले। ये अगर आप देखें दरख्त, ये अखरोट की दरख्त है, आप इसमें देख सकते हैं अखरोट लगे हुए हैं। ये अगर आप देखें तो इसमें अखरोट लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये अगस्त में तैयार होंगे। ये झील, छोटा सा झील उन्होंने बनाया हुआ है, किश्ती भी है, तो क्या ही बात है यार। कालाम के बिल्कुल करीब ये बेहतरीन जगह बना हुआ है। आप पैदल भी आ सकते हैं और गाड़ी में भी आ सकते हैं। रास्ता बिल्कुल बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और इस वक्त मैं कालाम से तकरीबन 1-2 किलोमीटर के फासले पर छोटा महोडन झील पार्क में मौजूद हूँ। आप यकीन माने ये एक बहुत ही करीब कालाम के एक खूबसूरत इलाका है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर झील भी मिलेगा और दरियाई ऊशू के मौज मस्त लहरें, और बैठने के लिए एक बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पर मुकामी शहरियों ने किए हैं। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये पूरा लाइन, ये इस तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है। ये छोटा सा झील भी उन्होंने बनाया है, किश्तीरानी भी की जाती है। और इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये भी मतलब एक जगह बना हुआ है बैठने के लिए, कुर्सियाँ। ये अभी मतलब नया है, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि ये अनकरीब जो है ना डेवलप हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा ये। तो ये बिल्कुल कालाम के करीब है और आपको वो चीज़ें मिल जाती है जो दूर जाके भी नहीं मिलते। तो दरिया स्वाद के मौज मस्त लहरें, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ऊशू पार्क, और बच्चे अगर आप देखें तो वो भी कश्ती में बैठ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम है और साथ साथ खूबसूरत नज़ारे भी। तो मेरा ख्याल है कि आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर आते हैं। मेरे साथ रहे। ये अगर आप देखें तो चारपाइयाँ पानी में रख के, यहाँ दोपहर के बाद यहाँ काफ़ी रश होता है। यहाँ पर लोग आके इसमें खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट बना हुआ है ये। अगर आप देखें पूरा दरिया के किनारे ये केबिन जो है ना वो बनाए हुए हैं उन्होंने। तो काफ़ी सयाह यहाँ पर आते हैं और वो खूब यहाँ पर एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही करीब है और बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, बल्कि करीब ही आपको बहुत कुछ मिल जाते हैं। तो अगर आपका स्टे कालाम में है तो आप 2-3 किलोमीटर के फासले पर महोडन झील जाते हुए, ऊशू जाते हुए ये मुकाम आपके रास्ते में आता है। ऊशू जंगल से जैसे ही ऊशू जंगल ख़त्म हो जाता है तो ये एक रोड, इसके लिए राइट की तरफ आपने मुड़ना है और यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। मेरे साथ रहे।
ये छोटा सा झील, क्या ही बात है। सर जी, ये तो हम लोगों ने इस सोच से बनाया था कि हमारे कालाम में टूरिस्ट बहुत आते हैं। हमने इस वजह से बनाया था कि हमारे मेहमान यहाँ हमारे साथ आए और इधर से ये माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए, क्योंकि ये दरिया के किनारे हमने ये खूबसूरत मनाज़रों के दामन में ये जो पॉइंट बनाया है सिर्फ अपना मेहमानों की रिलेक्शन के लिए बनाया है, ताकि हमारा साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान आए। जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ़ है। हम ज़िला नारोवाल से आए हैं, पंजाब से। अच्छा, तो आपको इस जगह कैसे मालूम हुआ? हम पीछे वादी कलाम में थे, तो हमें एक टूरिस्ट ने बताया कि आपको अगर नज़दीक कोई अच्छा पॉइंट देखना है ना, तो ये छोटा माउंटेन बोलते हैं इसको। तो यहाँ आके बिल्कुल लगा कि हम किसी हसीन जन्नत के टुकड़े में खड़े हैं। मैं तो सबसे यही गुजारिश करूँगा कि इधर का ट्रैवल ज़रा ज़्यादा करें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दे के सियाहत के लिए आसान कर दें। शरीनज़ादा साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप माशाल्लाह ऐसे ऐसे मकामात को एक्सप्लोर करते हैं जो लोगों की नज़रों से ओझल होते हैं। कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं, इतनी खूबसूरत जगहें हमें दी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मालूम नहीं है। लेकिन आपकी चैनल से हमें ये पता चला कि ये चीज़ें ऐसी मौजूद हर जगह पे होती हैं। ठीक। ये किश्तरानी बोटिंग यहाँ पर की जाती है, आप देख सकते हैं। छोटा सा झील और झील में किश्तरानी, क्या ही बात है। या इसको छोटा महोडन झील कहते हैं। तो वाकई दरिया भी साथ बहता है, अगर आप देखें तो ये छोटा झील और साथ ही ये दरिया ऊशू। तो ये एक बेहतरीन मनाजिर है, आप इसको देख सकते हैं। पाकिस्तान के झंडे को सलाम। काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्या ही बात है, छोटा महोडन झील। फोटोग्राफी हो रही है बच्चों की, प्यारे प्यारे बच्चे। बेटा, आपका नाम? मोहम्मद अहमद। कैसा लगा ये जगह आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे दिगर बच्चों को, क्या वो आए या ना आए? आए। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है जी, मैं नारोल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 10 कंट्री विज़िट किया हुआ है, पर मुझको ऐसा मज़ा, ऐसा हसीन मौसम, ऐसे खूबसूरत दरख्त कहीं भी नहीं मिले जो आपके वादी कलाम में है। शहर जो कलाम है वो बहुत खूबसूरत है। इसकी ये वादियाँ जो हैं बहुत ही हसीन है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को दावत दूँगा कि बाहर के मुल्कों को छोड़ो, अपना मुल्क देखो, बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। बहुत ही हसीन वादियाँ हैं, हसीन नज़ारे हैं, बहुत ही प्यारा। जितना कह लें ना तो मिनी स्विट्ज़रलैंड है ये, बिल्कुल ही ये मानना पड़ेगा कि ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है, और ये कलाम की वादियाँ जो नई बन रही हैं ये तो इंतहाई खूबसूरत हैं। बोट जो है ना वो लकड़ी से इसको लोकल सतह पर डिज़ाइन किया गया है।
और लोकल सतह पर ये चलाते हैं। तो इसका इंजन, ये पैन अगर आप देखें, ये इसके पैन है, वो कुछ कचरा वगैरह आ गया है तो इसको ठीक कर रहे हैं। बहरहाल ये छोटा सा झील और इसमें ये किश्तरानी, अखरोट के दरख्त और ये उशू फॉरेस्ट के बिल्कुल करीब ये अगर आप देखें तो ये भी अखरोट के दरख्त है और काफ़ी बेहतरीन है।